सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा, सुजान और मोतीबाई बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तब तक गांव का एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें कहा, सिद्धार्थ भैया, पता नहीं कहां से कुछ अजनबी लोग इस गांव के अंदर चले आए और आपका पता पूछ रहे हैं। हमें वो लोग कुछ ठीक नहीं लगे, इसलिए हमने उन्हें वहीं पर रुका के रखा है। भला इस गांव में बाहर से कोई किस तरह अंदर आ गया? ये लोग जरूर शैतान के लोग होंगे। क्या इन लोगों को वहीं से जाने के लिए कह दूं? ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, बाहर से कुछ लोग? अरे हो सकता है वो राम प्यारी होगी। ये कहकर सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा गांव के उस व्यक्ति के साथ चल पड़े जहां पर उसने उन लोगों को रुका कर रखा था। सुजान और मोतीबाई भी उनके पीछे पीछे चल दिए। बड़े उत्साह से तीनों वहां पर जा पहुंचे जहां पर उनको रुका के रखा था। वहां पर पहुंचते ही तीनों ने सामने राम प्यारी को देखा। राम प्यारी को देखते ही सभी खुश हो गए और राम प्यारी भी इन लोगों को देखकर काफी खुश हो गई और दौड़ते हुए आकर बूढ़े बाबा के पैर छुए और बूढ़े बाबा के गले से लग गई। गौरी ने भी राम प्यारी को गले से लगा लिया। ये दृश्य देखकर गांव के बाकी लोग जो राम प्यारी को नहीं पहचानते थे वो आश्चर्यचकित हो गए। एक दूसरे से फुसफुसाने लगे और एक दूसरे से पूछने लगे कि ये लोग आखिर थे कौन। तभी बूढ़े बाबा ने गांव वालों को बुलाकर उन सबको एकत्रित किया और सभी लोग वहां पर जमा हो गए। तब बूढ़े बाबा ने सबको राम प्यारी का परिचय देते हुए कहा, इनसे मिलिए, ये है राम प्यारी। इसी ने शिमला में हमारी बहुत मदद की थी और जॉन विलियम्स की असलियत लोगों के सामने लाने में इनका बड़ा योगदान था और ये बाकी के लोग इन्हीं के सहायक लोग हैं। ये आज से हमारे साथ रहेंगे। जॉन विलियम्स की मृत्यु के बाद ये शैतान के साथ युद्ध करने में हमारी सहायता करने यहां पर आए हुए हैं। राम प्यारी खुद भी काली विद्या में काफी निपुण है, लेकिन अब ये इन विद्या का दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग करती हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर राम प्यारी ने लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आप सबके बीच में आपकी ही बनकर यहां पर रहूंगी और मेरी क्षमता पूर्वक आप सभी की सेवा करूंगी। जीवन में मैंने बहुत से पाप किए, लेकिन अब जीवन के इस अंतिम चरण में मैं आप लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करके कुछ पुण्य कमाना चाहती हूं। आप लोग मुझे अपनी सेवा करने का एक अवसर दें। तभी सभी गांव वालों ने तालियों से उनका स्वागत किया। मुस्तफा इस बात से खुश नहीं था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि देव ने उसका हाथ पकड़कर उसे चुप कर दिया। देव ने उसके कान में कहा, मैं जानता हूं तुम यहां पर शैतान के लिए आए हो, लेकिन ये सब लोग सालों से शैतान से पीड़ित लोग हैं और शैतान से नफरत करते हैं। इन लोगों के सामने अगर तुमने शैतान की तरफदारी की, उसके पास जाने की बात की, तो फिर ये लोग तुम्हें यहीं पर जिंदा गाड़ देंगे। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है, इस वक्त चुप बैठो और सही वक्त का इंतजार करो। यह सुनकर मुस्तफा चुप हो गया। जब सारा गांव इन दोनों का स्वागत कर रहा था, तब सूरजमल मन ही मन कुपित हो रहा था। सभी लोग राम प्यारी और उसके साथ आए हुए सभी को नील भवन लेकर गए और वहीं पर उनके रहने का भी बंदोबस्त किया गया। वैसे भी नील भवन में काफी सारे कमरे खाली पड़े थे। सभी ने एक साथ मिलकर खाना खाया और शैतान से किस प्रकार आमना सामना करना था इसके बारे में योजनाएं बनाने लगे। इसी तरह वो दिन भी ढल गया। रात का समय था। गांव में काफी अंधेरा छाया हुआ था। सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी सूरजमल, किशनलाल और मगनलाल अपने अपने घरों से चुपके से बाहर निकले और दबे पांव कुएं के पास मिले और बिना आवाज किए हवेली की ओर जाने के लिए रवाना हुए। तीनों थोड़ी देर में हवेली के पास पहुंचे और वहां पर पहुंचकर बड़ी सतर्कता से हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली में हर रोज के मुकाबले आज काफी अंधेरा था। तीनों शैतान से पहले मिल चुके थे, लेकिन उनके मन में अभी भी शैतान का खौफ भरपूर था। शैतान से हाथ मिला लिया था, लेकिन उन्हें पता था कि शैतान का सगा कोई भी नहीं था। कब शैतान का मन बदल जाए और तीनों को यमलोक पहुंचा दे, ये डर तीनों की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने शैतान से हाथ मिला लिया था और अब उन्हें शैतान को अंदर की खबर सुनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वहां पर पहुंचकर सूरजमल ने कांपते हुए शैतान को पुकारा, शैतान प्रभु, हम आ चुके हैं। हमें एक अंदर की खबर देनी है आपको। सूरजमल के ये कहते ही शैतान अदृश्य रहकर ही उन्हें कहा, कहो, मैं सुन रहा हूं। सूरजमल ने कहा, सिद्धार्थ अब आपके आमने सामने आकर आपसे युद्ध करना चाहता है। बहुत ही जल्द वो आकर आपको चुनौती देने वाला है।
आपको किस तरह हराया जाए इसके बारे में योजनाएं बन रही हैं। शैतान ने तो करके सवाल किया। सूरजमल ने कहा, नहीं, मेरा मतलब यह है कि यह बात मुझे आपको बता देनी चाहिए। शैतान चिढ़कर बोला, इसमें कौन सी नई बात है जो तूने मुझे बतानी जरूरी समझी? कोई अलग बात है तो बता, नहीं तो मेरा वक्त फिजूल करने के लिए तुझे सजा भी मिल सकती है। ये सुनकर तीनों के पैर कांपने लगे और सूरजमल ने हाथ जोड़कर कहा, अब हम तो आपके सेवक हैं प्रभु, अब हमें माफ कर दीजिए। वैसे हमारे पास एक और खबर है। शिमला से रामप्यारी नाम की एक औरत अपने कुछ लोगों को साथ लेकर किसी मायावी तरीके से गांव में पहुंच चुकी है और वो गांव वालों को आपसे लड़ने में मदद करने आई है। ये सुनकर शैतान उनके सामने प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, अब की ना पते की बात तूने, इसे कहते हैं काम की खबर। वैसे तुम जानते हो कि यहीं पर बैठे बैठे मैं सारे गांव में क्या हो रहा है वो सब देख सकता हूं, लेकिन फिर भी मैंने तुम तीनों लल्लुओं को मेरी सेवा करने का मौका दे रहा हूं। और बताओ, और क्या कह सकते हो उनके बारे में? सूरजमल ने कहा, रामप्यारी दिखने में तो 50 साल की एक औरत लगती है, लेकिन उसकी असली उम्र क्या होगी ये हमें नहीं पता। गांव के कुछ लोग कह रहे थे कि उसकी उम्र 175 साल की है और वो काले जादू में निपुण है। उसके साथ कुछ लोग आए, लेकिन 2 लोग कुछ अलग दिखते हैं। एक गोरा चिट्टा और दिखने में सुंदर लड़का है और दूसरा हिंदुस्तानी नहीं लगता। उसकी आंखों के नीचे अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है और जब बोलता है तो उसकी जबान भी साफ नहीं लगती, उसमें बीच बीच में कुछ अरबी शब्द बोलता है। सूरजमल की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वहां पर अचानक छाया प्रकट होगी। छाया एकदम से सूरजमल के सामने आ गई और उसने पूछा, फिर से कहो, तुमने क्या कहा? सूरजमल ने फिर से मुस्तफा का विवरण दिया। तब छाया ने पूछा, नाम क्या है उसका? तब किशनलाल ने कहा, मुफ्त का मुस्तफा, ऐसा ही कुछ नाम था उसका। छाया ने गुस्से में कहा, मुस्तफा। तब किशनलाल ने चुटकी बजाकर कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा, यही नाम था उसका, मुस्तफा। ये सुनते ही छाया की आंखों में खून उतर आया और उसने अपनी मुट्ठी गुस्से में बंद कर ली और फिर से पूछा, और उसके साथ जो गोरा चिट्टा लड़का आया है जिसकी तुम बात कर रहे हो, उसका नाम जानते हो तुम? तब मगनलाल ने कहा, हाँ उसका नाम देव है। ये सुन छाया का गुस्सा अब और भी उबलने लगा। छाया गुस्से से लाल हो गई, उसका रूप विकराल होने लगा। छाया को इस तरह गुस्से से विकराल होते हुए देखकर सूरजमल, किशनलाल और मगनलाल तीनों एकदम ही कांप उठे। उन्हें लगा कि उन तीनों से कोई गलती हो गई है और इसी कारण तीनों एकदम से छाया के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। शैतान छाया को इस रूप में देखकर खुश हो गया। छाया ने कहा, मुझे धोखा देकर हिंदुस्तान आकर न जाने कहां पर छुप कर बैठे थे, लेकिन उनकी मौत आखिर उन्हें यहां पर लेकर आ ही गई। आज उन्हीं की वजह से मैं यहां पर इस तरह इस हवेली में आकर बैठी हुई हूं, नहीं तो अभी तक मैं मल्लिकाए कायनात बन चुकी होती। उस धोखेबाज जॉन विलियम्स का तो खात्मा हो गया, लेकिन इनका अंत मैं अपने हाथों से करूंगी। ये कहकर छाया ने छलांग लगाई और हवेली की खिड़की से बाहर निकल गई और हवा में उड़ते हुए सीधे नील भवन की ओर जाने लगी। कुछ ही देर में वो नील भवन पहुंच गई और नील भवन को इतने गुस्से में देखने लगी जैसे वो अभी पूरे नील भवन को ही जला देने वाली थी। लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ मुस्तफा और देव को मारना था, इसलिए छाया छज्जे के ऊपर से नील भवन के अंदर घुसने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही तेजी से वो नील भवन के अंदर पहुंचने गई, तब अचानक से वो एक अदृश्य दीवार से टकरा गई और लुढ़कते हुए नीचे जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर के लिए छाया को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। वो उठी और फिर से उड़कर वहीं से अंदर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार भी फिर से वो अदृश्य दीवार से टकराई और नीचे गिर पड़ी। इस बार छाया को समझ में आया कि वहां पर कुछ अदृश्य कवच जैसा था जो उसे अंदर जाने से रोक रहा था। इसलिए छाया अब दूसरे मार्ग से अंदर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहां पर भी अदृश्य दीवार ने उसे अंदर जाने से रोक रखा था। छाया ने अपनी पूरी शैतानी शक्ति लगाकर उस अदृश्य कवच को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अदृश्य कवच उसकी किसी भी शैतानी शक्ति से टूटा नहीं। टूटना तो दूर की बात थी, उसमें एक दरार तक नहीं आई। दरार आ भी कैसी सकती थी, क्योंकि यह दिव्य अदृश्य कवच बूढ़े बाबा ने कई दिनों से नील भवन के ऊपर लगा कर रखा था। इस दिव्य कवच को
निर्माण करने की विद्या भी उन्होंने विश्वनाथ जी से प्राप्त की हुई थी। छाया थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि उसने आज तक शैतान और ईश्वर को छोड़कर ऐसी कोई शक्ति नहीं देखी थी जो उसके मार्ग को अवरुद्ध कर सके। और तो और उसकी सारी शक्तियां भी उसे तोड़ने में नाकामयाब रहे। तब छाया बाहर से उड़कर सभी कमरों के अंदर देखने की कोशिश करने लगी, ताकि उसे पता चल सके कि मुस्तफा और देव किस कमरे में थे। लेकिन कुछ एक कमरे को छोड़कर बाकी सारे कमरे की खिड़कियां बंद थी, इसलिए अब छाया के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। अपने आप को छाया ने इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया था, इसलिए वो इतनी आग बबूला हो गई कि उसने अपनी सारी शक्तियां एकत्रित करके बाजू में रहे एक पेड़ के ऊपर फेंकी, जिससे वो पेड़ एकदम से बिना आग की लपटों में जले ही राख हो गया। उस पेड़ पर अपना पूरा गुस्सा उतारकर छाया फिर से हवेली चली गई। हवेली पहुंचकर छाया ने शैतान से उस कवच को तोड़ने की मांग की, लेकिन शैतान ने छाया से कहा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं छाया, मैं किसी का कहा करता नहीं और कोई मुझे आदेश नहीं देता। यह सुनकर छाया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी आवाज नीचे करके कहा, क्षमा कर देना शैतान प्रभु, लेकिन मैंने अपने आप को इतना लाचार आज से पहले कभी महसूस नहीं किया। मेरे दो जानी दुश्मन जिनको देखकर ही मैं मसलना चाहती हूं, मुझसे कुछ दूरी पर ही थे और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जी करता है कि मैं पूरे गांव को ही जलाकर राख कर दूं और सभी लोगों को मैं कच्चा चबा जाऊं। छाया कुछ बोल ही रही थी कि अचानक शैतान उसके पास आया और छाया का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और छाया के होंठ अपने होंठों से दबा दिए और उसे पागलों की तरह चूमने लगा। छाया एकदम हैरान रह गई। शैतान ने छाया को चूमते हुए कहा, गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो। तब छाया ने मन में कहा, ऐसी किसी भी लाइन अब इससे भी सुननी पड़ेगी। हाँ। छाया को पता था कि शैतान के जरिए ही उसे मल्लिकाए कायनात बनने का मौका मिलेगा, इसलिए उसने शैतान की इस हरकत का विरोध नहीं किया और वो भी शैतान को पागलों की तरह चूमने लगी। शैतान और छाया को इस तरह हरकत करते हुए देखकर सूरजमल, किशनलाल और मगनलाल, जो अभी भी वहीं पर एक कोने में बैठे हुए थे, वो चुपके से उठकर वहां से निकल गए। शैतान ने छाया को कमर से उठा लिया और उसके होंठों को चूमते हुए उसे अंदर दूसरे कमरे में लेकर गया और वहां पर उसने अपनी शैतानी शक्ति से एक सुंदर बिस्तर का निर्माण किया और उसके ऊपर छाया को धक्का देकर लिटा दिया। शैतान छाया के ऊपर लेट गया और उसके गर्दन, छाती और पेट को अपने होंठ और जीभ से चूमने लगा। उसने उत्साह में आकर छाया के कपड़े फाड़ दिए और उसके ऊपर जाकर बैठ गया और छाया को वो सुख देने लगा जो आज तक छाया ने कभी अनुभव नहीं किया था, देव से भी नहीं। शैतान छाया को अपने जोश में इस तरह रौंद रहा था जैसे वो कोई वस्तु हो। छाया इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्त्री थी, इसलिए वो शैतान के इस जोश को सहन कर पा रही थी। अगर छाया के बदले वहां कोई और दूसरी स्त्री होती तो कब की शैतान की जोश को सहन न कर पाने से उसकी मौत हो जाती। शैतान छाया से संभोग करते करते कभी उसका गला जोरों से दबाता तो कभी उसकी पीठ और छाती को नोचता, कभी छाया के बाल जोरों से खींचता तो कभी छाया को भद्दी भद्दी गालियां देकर अपने मन को तृप्त करता। शैतान खुद जितना विवत्स था उतनी ही विवत्स उसकी काम वासना थी और उतनी ही विवत्स उसका संभोग करने का तरीका। शैतान के जोश से वो पलंग टूट गया और नीचे का फर्श भी, लेकिन छाया वो चरम सुख का अनुभव करने लगी जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। वो चाहती थी कि यह सिलसिला कभी रुके नहीं, क्योंकि अब शैतान के साथ संभोग करने के बाद उसे शायद ही और कोई तृप्त कर पाएगा। और शैतान भी कोई साधारण मनुष्य नहीं था, उसके अंदर भी इतनी स्फूर्ति थी कि वो बिना थके अपना कार्य करता रहा और ये सिलसिला रात भर चला। उस समय पर दोनों ये भूल गए कि छाया के पेट में एक बच्चा पल रहा था। छाया और शैतान के संभोग से क्या नया मोड़ आने वाला था? क्या देव और मुस्तफा ज्यादा दिनों तक छाया से बचे रह पाएंगे? क्या होने वाला था सिद्धार्थ का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सुबह करीब 5:30 बजे थे और सिद्धार्थ की आंख खुली। वो अपने कमरे से बाहर आया और उसने देखा कि सभी लोग चैन की नींद सो रहे थे। तब सिद्धार्थ नील भवन से बाहर मॉर्निंग वॉक करने के लिए नील भवन के बाहर निकला और बागीचे की तरफ गया। बाहर जाते ही
सिद्धार्थ ने अंगड़ाई ली और हल्का फुल्का व्यायाम करने लगा। पहले कुछ उठक बैठक की और उसके बाद सूर्य नमस्कार करने लगा। व्यायाम करते करते सिद्धार्थ की नजर अचानक से नील भवन के बाहर एक जगह पर पड़ी, जहां पर देखकर सिद्धार्थ को कुछ अजीब लगा। सिद्धार्थ मन ही मन में सोचने लगा कि